हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको ये वाला जो जेंट्स ब्रेसलेट है वो कैसे बनता है वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेसलेट बनाना। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा। और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए। आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना, उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्रेसलेट का साइज है 2.5 आनी। तो 2.5 आनी के हिसाब से सर्कल आता है 58.7 का। तो हम रिंग रेल में जाके यहाँ पे 58.7 का सर्कल लेंगे। अब हमें इसे ओवल शेप में बनाना है, तो इसको हमें 10 mm स्केल 1D लेना है। तो पहले इससे 10 mm छोटा सर्कल ले लेंगे हम। तो F4 48.7 का हमने एक सर्कल ले लिया। अब बाहर जो भी सर्कल हमने लिया है उसे सिलेक्ट, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 1D का ऑप्शन लेना है F4 और उसे यहाँ से स्केल 1D दे देना है। अब जो भी हमने अंदर सर्कल लिया था उसे डिलीट कर देना है। अब हमें पहले फ्रंट में इमेज सेट करना है। इसका तो फ्रंट का इमेज हम पहले सेट कर लेंगे। तो व्यू में जाके पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया हमने इमेज लेने के लिए, इमेज पे क्लिक किया, ओपन, F4 बॉक्स ले लिया है हमने। तो पहले हमें फ्रंट व्यू सेट करना है, तो हम फ्रंट व्यू का बॉक्स बना लिया, बाकी का ट्रिम ये है, इसे डिलीट, इसे सेंटर में ले लिया हमने Ctrl+Alt+C से। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D का ऑप्शन लिया, इस आईडी में बाहर की तरफ ऐसे सेट कर देना है यहाँ पे। अब इमेज को यहाँ पे ग्रे कलर देके लॉक कर दिया। अब यहाँ से हमें इसका मेजर लेना है कि ये कितना ब्रॉड है। तो ये 3 mm ब्रॉड है, तो इसे बाहर की तरफ ऑफसेट देना है 3 का। दोनों को ऑरेंज कलर दे दिया हमने यहाँ से। और एक सिंगल लाइन लेना है, नियर ऑन रखना है। यहाँ से बोथ साइड वाला एक लाइन ले लिया, उसे सामने के साइड मिरर। फिर दोनों को सिलेक्ट करके राइट व्यू में जाकर इसे रोटेट करके टॉप में ले लेना है। इन्हें भी ऑरेंज कलर दे दिया। फिर यहाँ पे लॉक। अब इसके सेंटर में हमें इमेज सेट करना है। तो फिर से व्यू में जाके पिक्चर फ्रेम पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक, ओपन, बॉक्स ले लिया हमने यहाँ से। अब कर्व में जाके बाकी का ट्रिम, कर्व को डिलीट कर दिया। अब इसे भी Ctrl+Alt+C से हमने सेंटर में ले लिया। फिर ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 2D F4 और यहाँ से ये जो भी हमने कर्व ड्रॉ किए हैं इसको टच हो इतना स्केल 2D दे देना है। फिर उसे भी सिलेक्ट करके ग्रे कलर देके वहीं पे लॉक। फिर फ्रंट में हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे।
उसे हाफ ट्रिम करके सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके जॉइंट, F10 बीच वाला पॉइंट है उसे डिलीट। 2 मिनिट थम जेम कर दो तो फिर इसे यहाँ तक ले लिया हमने, सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके लॉफ्ट दे देना है। फिर उसे सिलेक्ट करके हमें यहाँ से मेजर कर लेना है कि पहले इसका हाइट कितना देना है। तो यहाँ से 3.5 है तो हम अभी 3.7 का हाइट देंगे। तो सरफेस में जाके सरफेस ऑफसेट लिया, ऑफसेट सरफेस, डिस्टेंस में 3. थ्री पॉइंट 7 इमेज को ओपन किया वायर फ्रेम। अब ये यहाँ से बॉर्डर कितना है वो हम मेजर कर लेंगे। सबसे पहले हम मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से बॉर्डर का मेजर लेते हैं। तो बॉर्डर पॉइंट 6 का है। तो अभी ये जो कर्व है उसे हम कॉपी करके -0.6 नीचे ले लेंगे और नीचे की तरफ मिरर। फिर कर्व में जाके सिंगल लाइन लेना है यहाँ से हमें, इसे सामने के साइड मिरर, इमेज को हाइड किया। अब ये दोनों कर्व और अभी जो हमने सामने के साइड मिरर दिया उस कर्व को भी सिलेक्ट कर लिया। तो एक्स्ट्रा जो इस कर्व के बाहर का था उसे हमने ट्रिम कर लिया। तो इन दोनों कर्व को भी डिलीट। अभी ये जो कर्व है उसे सिलेक्ट करना है दोनों को, फिर लॉफ्ट देना है और इसमें हमें अंदर की जो डीपनेस है उसे 0.4 रखना है। तो सरफेस ऑफसेट का ऑप्शन दिया हमने, ऑफसेट सरफेस में 0.4 रखना है बोथ साइड, यस। सबसे पहले हम इसे अंदर से खाली कर लेंगे। तो खाली करने के लिए इसे सॉलिड में शेल पे क्लिक किया, नीचे वाले मेटल पे क्लिक किया और इसका हाइट हमें 1.2 रखना है। तो 1.2 लेके एंटर। तो अंदर से खाली हो गया यहाँ पर। इसे सिलेक्ट करके डिफरेंस का ऑप्शन लिया, ऊपर वाली मेटल पे क्लिक, एंटर। ये अभी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ सब तरफ फिलेट एज दे देना है। तो फिलेट एज का ऑप्शन लिया हमने, एंटर। सेट ऑल पे क्लिक किया, 0.15 लिख के एंटर एंटर। इसे हाइड कर दिया।
अब हम आईडी को अनलॉक करके ये वाला जो मेटल है उसे कट टू फिंगर रेल दे देंगे। तो सिलेक्ट किया, कटर्स में जाके कट टू फिंगर रेल, तो अभी ये यहाँ पे सेट हो चुका है। तो हमें कर्व में जाके अब मैं ये पार्ट है उसे फ्रंट में से ही ड्रॉ कर लूँगी, या फिर मुझे यहाँ आईडी को अनलॉक करके दोनों को सिलेक्ट किया, कर्व में जाके इनका ट्विन कर्व ले लिया। इसे अभी ग्रीन कलर दे देती हूँ मैं। ऑरेंज को फिर से यहाँ पे लॉक, इस कर्व को सिलेक्ट किया, स्प्लिट का ऑप्शन, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक इतना इंसेशन रखना है, तो बाकी का डिलीट। अब बाकी का सब कुछ हम साइड में रख देंगे। अब ये कर्व है उसे सिलेक्ट करके यूटिलिटी मेजर में जाके उसका लेंथ ले लेना है। तो उसका लेंथ आया है 33.160। तो सर्कल लेना है F4 से 33.160, फिर सिंगल लाइन लेना है 33.160 का। फिर उस कर्व को सिलेक्ट करके कंट्रोल अल्टर C से सेंटर में ले लिया। अब हमें यहाँ से इसका मेजर लेना है। तो मेजर में जाके अलाइन डायमेंशन से 1-2 mm का है और ये 0.7 का है। कर्व में जाके रेक्टेंगल लिया, सेंटर, F4, टू एंटर, टू एंटर। अभी यहाँ से 3 mm का है, तो सर्कल लिया मैंने 3 का, एंटर। इसे सिलेक्ट करके इतना ब्रॉड कर दिया। तो अभी ये 3 mm का हो चुका है। सिलेक्ट किया, इसे एक्सप्लोर करके ऊपर का कर्व हमने अलग कर दिया। अब इन तीनों कर्व को सिलेक्ट करके फिर से जॉइंट। इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, वहां से 4 mm दूर सिलेक्ट किया, इसे डुप्लीकेट का ऑप्शन लिया, डिलीट, सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट, F4, 4 लिख के एंटर। तीनों में यस। सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर। अभी सिंगल लाइन ले लेना है हमें, एंड पॉइंट ऑन रखना है। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके जॉइंट कर देना है। इसे बाहर की तरफ ऑफसेट देना है 0.7 का ऑफसेट देना है, इसे बोथ साइड 0.35 का। डिलीट। तो अभी जो हमने ये सेंटर में जो कर्व लिया है उसे ऑफसेट देना है बोथ साइड। ऑफसेट देना है बोथ साइड 1.5 का। तो हमें इसके पॉइंट ऑन करने हैं ऊपर के। जो भी हमने कर्व ड्रॉ किया उसके लेवल तक सेट कर दिया।
नीचे के भी पॉइंट सिलेक्ट किया और ये कर्व को टच करा दिया हमने यहाँ पे। कर्व को डिलीट। सिंगल लाइन लेना है हमें सेंटर में, बोथ साइड वाला यहाँ पे। बोथ साइड 1.5 का ऑफसेट देना है हमें उसे। फिर इसे एक्सप्लोड कर देना है। इसे जॉइंट करना है, डिलीट। इसे सिलेक्ट करना है दोनों को, फिर से जॉइंट, और इसे भी डुप्लीकेट। यहाँ पे सिलेक्ट, तीनों में यस रखना है। इसे भी सिलेक्ट करके बोथ साइड ऑफसेट देना है 0.35 का। इमेज को हाइड, कर्व को भी हाइड कर दिया, और बाहर वाले जितने भी कर्व है उसे भी सिलेक्ट करके डिलीट। जो एक्स्ट्रा कर्व्स थे उन्हें मैंने डिलीट कर दिया है।
अब इस तरफ वाला डिलीट, इसे सिलेक्ट करके सामने की तरफ मिरर। अब ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करके जॉइंट करना है हमें, और यहाँ से अलग है तो वहाँ से एंड पॉइंट से मैं कर्व ड्रॉ करके उसे वहाँ से भी जॉइंट कर दूंगी। इसे सिलेक्ट करके ऑफसेट देना है बोथ साइड। ये वाला कर्व है उसे हाइड कर दिया हमने। फिर ये वाला कर्व यहाँ पे रखना है, जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम करना है। तो सिंगल लाइन लिया मैंने यहाँ से बोथ साइड वाला, सामने के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट किया, जो ये कर्व थे उसे एक्स्ट्रा थे उसे ट्रिम कर दिया मैंने। इसे डिलीट, ये वाला भी डिलीट। इसको सिलेक्ट करके ये मैंने 3 mm के गैपिंग में सेट किए हैं। देख सकते हैं इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी ट्रांसफॉर्म में जाके फ्लो अलोंग कर्व पे क्लिक किया, अभी सेंटर में जो कर्व था उस पे क्लिक किया, और अभी यहाँ पे हमने जो कर्व लिया था ट्विन कर्व से उस पे क्लिक। तो अभी ये यहाँ पे एग्जैक्ट सेट हो चुका है। तो इसे हम हाइट में रख देंगे यहाँ पे। इसे भी हाइट, और इसे यहाँ लाइन से पैक कर देंगे हम। ये कर्व सब कुछ एक साथ सिलेक्ट किया, जॉइंट, सॉलिड में एक्सट्रूड कर्व स्ट्रेट से बोथ साइड से उसे टॉप का इमेज ऑन रख के हमें इस तरह से हाइट दे देना है। अब यहाँ फ्रंट में से हमें ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लेना है। बाकी सब कुछ हम हाइड में रख देंगे। यहाँ से कर्व में जाना है, पिन टप कर्व लिया हमने, नियर ऑन रखना है। यहाँ तक हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। उस ऑफसेट देना है 3 का। फिर दोनों को सिलेक्ट किया, सरफेस में जाके लॉफ्ट, इसे सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड सरफेस स्ट्रेट से बोथ साइड से हाइट देना है हमें। इसके लेवल तक। अब हमें यहाँ इसे राउंड कट करना है, तो बाकी सब कुछ हम हाइड कर देंगे। राउंड कट करने के लिए हम यहाँ पे एक सर्कल ले लेंगे, इसे सिलेक्ट करके यहाँ तक सेट किया, थोड़ा बड़ा कर दिया यहाँ से इसे। अब यहाँ से आर्क डायरेक्शन वाला एक कर्व लिया हमने, यहाँ से फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके वायर फ्रेम एक्स्ट्रा था उसे ट्रिम। पहले हमें इसे प्रोजेक्ट टू सी प्लान करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट टू सी प्लान, एंटर, डिलीट।
फिर दोनों को सिलेक्ट किया, जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम कर दिया। फिर सिलेक्ट करके जॉइंट कर देना है इसे सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके एक्सट्रूड कर्व से बोथ साइड वाला है मेटल क्रिएट कर लेना है। इसे मूव करके यहाँ पे फ्रंट का व्यू लेना है और वायर फ्रेम रखना है। इसे रोटेट करके यहाँ पर ऐसे सेट करना है। तो इसका कटिंग यहाँ पर है, तो इसे हमने फिर से रोटेट किया थोड़ा और यहाँ तक सेट कर दिया। इसे सिलेक्ट करके इसमें डिफरेंस देकर एक बार देख लेंगे कि यहाँ तक ही है। तो फ्रंट का इमेज ऑन किया, कटिंग को थोड़ा हमें और बाहर की साइड लेना है। इसे सिलेक्ट करके यहाँ तक इसमें सिलेक्ट करके अब फिर से डिफरेंस ले लेना है। तो भी हो गया है यहाँ पे राउंडिश। फिर फ्रंट में इसे सिलेक्ट करके कॉपी करना है। इसे हम अंदर से खाली कर देंगे। तो इसे सिलेक्ट किया, सॉलिड में जाना है, दूसरे बॉक्स में शेल का ऑप्शन लिया, यहाँ पे क्लिक, और ये अभी प्लेन मेटल है। तो अभी ब्रेसलेट है, तो ब्रेसलेट में हम 0.8 का मेटल रखेंगे प्लेन में। एंटर एंटर। तो अभी यहाँ पे ये खाली हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से और खाली करना है। तो हमें क्या करना है, कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लेना है यहाँ का। चारों साइड का हमने डुप्लीकेट कर्व ले लिया, उसे रेड कलर दे दिया। फ्रंट में से F10 पॉइंट ऑन करके ये जो पॉइंट है उसे बाहर की तरफ ले लिए, और वायर फ्रेम जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसे अभी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे या फिर ट्रिम। तो इतना मैंने कर्व ले लिया। रेड कर्व को सिलेक्ट, स्प्लिट का ऑप्शन लिया, कर्व पे क्लिक किया, एंटर। तो ये स्प्लिट नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे ट्रिम कर देंगे। तो ट्रिम का ऑप्शन लिया, ये हो गया है, इसे डिलीट। अभी प्लास्टिक शेडिंग, दोनों को पे क्लिक किया। अगर हम यहाँ पे खाली नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाला मेटल जो है यहाँ पे मर्ज हो रहा है, इसलिए। तो हम ऐसे ही रहने देंगे अभी। एक्स्ट्रा जो कर्व है उसे हाइड कर दिया। इसे सिलेक्ट करके फ्रंट में से सामने के साइड मिरर दे दिया हमने। अभी ये यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी हमें इसमें डायमंड सेट करने हैं। तो फिर सिंगल लाइन लिया हमने, बोथ साइड वाला, उसे कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V से एक रोटेट कॉपी भी ले लिया। फिर दोनों को सिलेक्ट करके फ्रंट में से इतना ऊपर सेट कर दिया और उसे पैरेट ग्रीन कलर दे दिया। अभी इमेज को ऑन किया, वायर फ्रेम, इसमें डायमंड साइज हम मेजर कर लेंगे। तो 2.4 का है। तो मेटल पे क्लिक किया, F6,
जैम ऑन सरफेस और स्केल में 2.4 लिख के एंटर। स्पेसिंग 0.15 का, कॉपी यस, स्नैप यस। ये 4 डायमंड मैंने अभी सेट किए हैं यहाँ पे। इसे सामने के साइड मिरर और सबको सिलेक्ट करके नीचे के साइड मिरर। फिर इन सबको सिलेक्ट करके अभी ग्रुप कर दिया मैंने। तो अभी डायमंड में इस राउंड प्रोंग्स, जो स्क्वायर प्रोंग है वो बनाए हैं। तो हमें क्या करना है, जो नीचे का जो मेट अभी ये कर्व है, इमेज को हाइड कर दिया हमने, एक्स्ट्रा कर्व्स को भी हाइड कर दिया। कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लेना है स्क्वायर प्रोंग्स बनाने के लिए, दोनों का ले लिया। फिर लॉफ्ट देना है, फिर सरफेस को सिलेक्ट किया, उसे हाइट देना है 0.7 का, -0.9 का हाइट देंगे हम। और यहाँ से -0.2 डीप रखना है हमें। डायमंड को सिलेक्ट करना है, F6, जैम कटर का ऑप्शन लिया हमने। अब स्टाइल्स में जाना है, इसमें ये वाला जैम कटर लेना है। फिर अप्लाई, फिर गर्डल स्केल को हमें 100% कर देना है। एंटर। फिर ये वाला मेटल जो ऊपर था उसे सिलेक्ट करके उसमें डिफरेंस। अब हमें बीच में से यहाँ से ऐसे कट कर देना है इसे। कर्व में जाके सिंगल लाइन लिया हमने सेंटर में से, बोथ साइड वाला। वायर फ्रेम। तो यहाँ से इसका मेजर ले लेंगे कि हमें यहाँ से इतना कट करना है। तो दोनों को सिलेक्ट, बोथ साइड 0.5 का ऑफसेट देना है हमें। फिर इसे हाइड कर दिया, प्लास्टिक शेडिंग। दोनों को लेफ्ट लॉफ्ट से मेटल क्रिएट कर देना है। सरफेस को सिलेक्ट करना है, इसे 5 का हाइट देंगे हम और इतना ऊपर। फिर नीचे के साइड मिरर दे देना है, ग्रुप। फिर ये वाला मेटल सिलेक्ट करके इसमें डिफरेंस। अब ये पट्टी थोड़ा ब्रॉड हो गया है तो हमें क्या करना है, इसे पतला करना है। तो इसे 0.35 का ऑफसेट देंगे हम बोथ साइड। दोनों को सिलेक्ट, लॉक, 5 का हाइट फ्रंट में से ऊपर। फिर नीचे के साइड मिरर, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप,
ये वाला मेटल सिलेक्ट करके उसमें डिफरेंस, इसे डिलीट। अब यहाँ पे भी हमें बीच में से भी हमें कट करना है, तो हमें क्या करना है, कर्व में जाके सिंगल लाइन लिया, बोथ साइड वाला, इसे ऑफसेट देना है, .35 का इसे भी सिलेक्ट किया, दोनों को लॉफ्ट दे दिया, फिर सिलेक्ट करके ऑफसेट सरफेस दे देना है इसे हमें यहाँ पे। यहाँ से आर पार सेट हो ऐसे रखना है, फिर कॉपी, वायर फ्रेम डायमंड के सेंटर में, इसे भी कॉपी करके डायमंड के सेंटर में, फिर से कॉपी, फिर से इसे डायमंड के सेंटर में। अब इसे हम फ्रंट में से रोटेट करके सेट कर देंगे यहाँ पे। फिर इन सभी मेटल को सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, फिर सबको ग्रुप कर देना है। फिर अभी जो हमने ऊपर से अलग से मेटल बनाया था प्रोंग का, उसे सिलेक्ट करके बीच में से कट कर देना है। तो मेटल सिलेक्ट किया, डिफरेंस मेटल, अभी हमने जो पट्टी ड्रॉ की थी उस पर क्लिक, एंटर, ये भी डिलीट। तो अभी ये उसी हिसाब से सेट हो चुका है। और हमें यहाँ पे जो पट्टीज थी उसे कट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगी, इसे सिलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए प्रोजेक्ट में रख दिया। हम फ्रंट में से इसके बाहर वाला जो डायमंड के बाहर वाला है उसे कट कर देंगे। डायमंड को सिलेक्ट करके हमें यहाँ से कर्व लेना है बोथ साइड का, सिलेक्ट करके सामने के साइड मिरर, फिर ये वाला जो मेटल है उसे सिलेक्ट करना है, स्प्लिट लेना है, दोनों कर्व पे क्लिक, एंटर। यहाँ से ये स्प्लिट हो चुका है, इसे अनग्रुप करके ये साइड वाला भी डिलीट, इसे भी डिलीट, फिर दोनों को सिलेक्ट करके सॉलिड में जाके कैप प्लानर दे देना है यहाँ से, फिर दोनों को ग्रुप कर दिया। इन कटिंग को भी यहाँ पे रखा हमने, फिर इसे सिलेक्ट किया, दोनों पे क्लिक, एंटर। तो अभी यहाँ पे ये सेट हो चुका है। इसे कट, इसे डिलीट। फिर हमने पूरा का पूरा ये जो प्रोंग वाला पार्ट है उसे सिलेक्ट कर लिया, फिर ग्रुप, इसे सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके सॉलिड पॉइंट ऑन करने हैं और इसे हम यहाँ से थोड़ा गैपिंग लेना है। तो इसे हम यहाँ से -0.2 नीचे ले लेंगे, इसे सिलेक्ट करके 0.2 ऊपर। तो ये नहीं होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो कर्व में जाना है, सिंगल लाइन लिया, एंड पॉइंट ऑन रखना है हमें,
ऑफसेट देना है 0.2 का, बी से डिलीट, और इसे बाहर की तरफ 0.7 का ऑफसेट दिया। इसे सिलेक्ट करके लॉक, इसे सिलेक्ट करके सरफेस ऑफसेट में 5 का हाइट दे दिया हमने फ्रंट में से इसे। अभी जो मेटल है उसके आर पार सेट करना है। फिर नीचे की साइड मिरर, दोनों को ग्रुप। फिर अभी ये वाला मेटल सिलेक्ट किया, डिफरेंस, यहाँ पे क्लिक, एंटर। तो भी हो गया है इस हिसाब से सेट हमारा ब्रेसलेट, और प्रॉन्ग्स भी डायरेक्ट यहाँ पे बन गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा जो कर्व है उसे मैंने डिलीट कर दिया, बाकी का सब कुछ शो किया। एक्स्ट्रा कर्व को हाइड, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो ब्रेसलेट है वो भी कंप्लीट है। इसमें सिर्फ अभी जेम कटर करना है हमें। जेम कटर का ऑप्शन लिया, फिर स्टाइल्स में जाना है हमें। जो नॉर्मल जेम कटर हम रखते हैं यहाँ पे हमें अभी वही सेट करना है, तो उस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर। फिर ये वाला मेटल सिलेक्ट किया नीचे का, फिर सॉलिड में जाके डिफरेंस का ऑप्शन, जेम कटर पे क्लिक, एंटर। ये पूरा का पूरा अभी ग्रुप। एक्स्ट्रा कर्व्स को भी हाइड कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये हमारा ब्रेसलेट पूरी तरह बनके रेडी हो चुका है। तो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।